ओके दोस्तों, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त। देखो यहाँ पे ये फिगर है, यहाँ पे ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है एक सर्कल पे। ए सी एन बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। कि ए सी एन बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये ए सी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट किया है? ई में इंटरसेक्ट किया। सच दैट बी ई सी ये आपका 130 डिग्री है, और ECD ये आपका कितना है? 20 डिग्री है। आपको क्या निकालना बोला? BAC आपको निकालना है, ये वाला एंगल, अननोन एंगल ये आपको क्वेश्चन मार्क है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन पे। अब ये दो लाइन एंगल में कितना होगा? 180। अगर ये 180 होगा तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, वरना मैं सॉल्व कर। सॉल्यूशन एंगल क्या गिवन, पहले गिवन वन लिख लेना। गिवन में क्या है आपका कि एंगल BEC कितना 130 डिग्री एंड एंगल ECD कितना 20 डिग्री। ठीक है, अब लिखना कि ये एंगल और एंगल में 180 हो रहा है, तो लिखो यहाँ पे एंगल BEC प्लस एंगल DEC 180 क्यों इन एम्पियर। BEC कितना 130, एंगल DEC कितना 180। 130 को उधर लेके जाओ, कितना होगा एंगल DEC इक्वल टू 70 लिख दे। हाँ लिख, हाँ 180 माइनस 130 एंगल DEC इक्वल टू 50 डिग्री। देखो आपको DEC मिल गया, सॉरी गलती बोल दिया था। ये कितना होगा? ये आपका 50 डिग्री होगा। क्लियर है ना? गलती हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप करते हैं नेक्स्ट वाला। अगर ये 50 है तो ये ट्राइंगल है क्या? तो लिखो इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC आई कैन राइट दैट ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये कितना होगा 180। एंगल का नाम क्या है? DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कितना सा वैल्यू 50, इसका वैल्यू कितना है 20। एंगल EDC कितना है नहीं पता। इन दोनों को जोड़ दो, कितना 70। 70 को इक्वल को उस तरफ लेके जाओ, तो एंगल EDC इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल EDC कितना हो गया इज इक्वल टू 110। तो ये जो एंगल है दोस्त, इसका वैल्यू कितना है 110। ठीक है, मजा आया। अब हमको मालूम है, देखो हम लोग एक चीज मालूम है। मालूम क्या है कि अगर एक सर्कल है, एक कोर्ट से अगर दो एंगल बनाएगा, क्या होगा आपस में? इक्वल होगा। अगर ये 110 है तो ये भी क्या होगा 110। इसका रूल क्या होगा? एक्सरसाइज थ्योरम 8.9 कि एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देयरफॉर लिखो, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल बी, लिखो यहाँ पे BAC इक्वल टू एंगल BDC। ठीक है ना? क्या लिखिएगा कि एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेम कॉर्ड ऑन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल आपका थ्योरम सुंदर से लिखा हुआ है, वो लिखो थ्योरम। एंगल ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेगमेंट, drawn on the same segment of a circle of a therefore angle BAC equal to x of 10। ये आपका एंगल मिल चुका है, खत्म, बस सिंपल।